नमस्ते नमस्ते। पहले सब लोग आइए, बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट में चर्चा होने वाला है। और आपको बता दूं, थोड़ा सा तबीयत एक दो दिन से ठीक नहीं था, और फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों को पक्का न्यूज़ पहुंचाने के लिए। और मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग आ जाइएगा, जितना हो सके आइएगा। और आज बहुत ही इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है, इसके ऊपर हम लोग डिबेट करने, थोड़ा सा मैं चर्चा करूँगा। और जितना हो सके आप लोग आइएगा, क्योंकि ये जो है मौका जो है बार बार आपको नहीं मिलेगा। और मैं भी इस विषय को चर्चा करूंगा कि आप कैप्शन देख रहे होंगे, क्योंकि अरुणाचल एक ऐसे बनते जा रहा है। क्योंकि अरुणाचल को हम इसलिए जानते हैं कि अरुणाचल जो है शांति का प्रदेश है। हम लोग ये बोलते हैं कि सबसे अगर हम लोग हिंदुस्तान में कहा जाए तो अरुणाचल को शांति प्रदेश के नाम से, मतलब प्रतीक के नाम से जाना जाता है। तो अभी क्या चल रहा है अरुणाचल में आप सभी को पता है। और मैं बारीकी से, जो 2 दिन से मेरा तबीयत खराब था, फिर भी मैं बारीकी से ये अरुणाचल प्रदेश अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 2014 को मैं पढ़ रहा हूँ। लेकिन मैं जजमेंट तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि अपना जो जो सोशल एक्टिविस्ट है, और जो जो सोशल एक्टिविस्ट कम जो लोग लॉयर हैं, मैं उनसे कभी दिन कल के समय में कोशिश करूँगा कि आप लोगों तक लाइव पहुँचाने के लिए। और हो सके तो मैं कैपिटल के डीसी को भी बुलाऊंगा और उसके टेबल में ला करके उनको जो चर्चा करूंगा कि क्या अरुणाचल प्रदेश में जो है अरुणाचल प्रदेश अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 2014 को जो है गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। और मैंने पढ़ा था, बहुत खूबसूरत तरीके से दिन भर मैंने पढ़ाई किया है उसको, जो है जो अरुणाचल प्रदेश का कुछ अनलॉफुल एक्टिविटीज़ जो प्रिवेंशन एक्ट 2014 है, उसको मैंने आज दिन भर पढ़ा है। लेकिन मैं बार बार बता दूं, आप इसको शेयर कीजिएगा, ये वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों तक पहुंचाइएगा। अरुणाचल में क्या सच को बोलना, अरुणाचल में सच को दिखाना और सच को बोलना जो है क्राइम हो गया है। मतलब एक तरफ से हम लोग कहेंगे कि एक तरफ से गुनाह हो गया है। मतलब आप सच बोलेंगे या फिर सच को दिखाएंगे तो आप जो है गुनाह काम कर रहा है, गलत काम कर रहा है। बहुत अजीब सा बात है। फिर भी मैं, जितने भी दोस्त देख रहे हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप जितना हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि अभी टॉपिक को हमने शुरू नहीं किया है। मैं शुरू करूंगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको आना होगा। क्योंकि अरुणाचल प्रदेश हम सभी के भागीदारी से, हम सभी के योगदान से अरुणाचल प्रदेश आगे बढ़ेगा। और आप इस बात को याद रखिए कि जो भी सरकारें चलाते हैं या फिर जो भी बड़े ऑफिसर हैं, आपका जो पावर जो है हमेशा आपके पास नहीं रहेंगे। अगर अगर आप, हो सकता है कि अगर आप पावर को इस्तेमाल कर रहा है तो अगर सही जगह में करता है तो आने वाला फ्यूचर में अरुणाचल के लिए अच्छा होगा। अगर आप पावर को गलत इस्तेमाल करेंगे ना, ये जो नेता होता है, ये जो मंत्री होता है ना, ये पद जो है आपका हमेशा आपका पद नहीं रहेगा। क्योंकि इसमें जो है आने वाला समय में हर किसी को अदला बदला होना है और अच्छे लोगों को भी आना है। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, अभी अभी टॉपिक को शुरू नहीं किया है, आप जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करेंगे। और मैं अंत में यही बोलूंगा कि अभी हम ओपिनियन पोल्स रखने वाले हैं, क्योंकि बहुत जरूरी है। क्योंकि जनता जनार्दन होता है, जनता जो है सरकारें चुनती है, और जनता अगर कभी भी चाहे तो सरकारें गिरा भी सकती है। तो इसीलिए जनता का आवाज़ को सुना जाना बहुत जरूरी है। और जनता की आवाज़ को मैं कोशिश करता हूं कि लोगों, मतलब सरकार तक पहुंचाने के लिए, या फिर सरकार का जो काम है जनता तक पहुंचाने के लिए मैं काम करता हूं। और सच को मैं हमेशा दिखाता हूं और सच को मैं हमेशा बोलता हूं। और अभी क्या हो गया कि अरुणाचल में क्या पता, सच को दिखाना और सच को बोलना तो गुनाह ही हो रहा है। चलिए मैं शुरू करता हूं। दरअसल मैं इसीलिए लाइव में आया था, बहुत ज़रूरी था। और मैं शुरू मैंने बताया, मैं 2 दिन से मेरा तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। और जो अभी जो अरुणाचल में चल रहा है, इसको मैं बारीकी से देख रहा हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि आप तक जो है हकीकत को पहुँचाए। सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ, क्योंकि ये एक है, ये क्रिमिनल लॉ, जो क्रिमिनल लॉ होता है ना, क्रिमिनल लॉस को जो है मतलब संशोधन किया था। अमेंडमेंट को हम लोग हिंदी में संशोधन बोलता है। तो ये क्रिमिनल लॉ को इसको जो है अमेंडमेंट करने के बाद एक्ट वाज क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट वाज इंट्रोड्यूस इन 1908। द इंटेंशन ऑफ वाइड इन द क्लियर टू पुट द फ्रीडम फाइटर अंडर द डिटेंशन थ्रू द newly amended act and aiding unlawful association for the first time। आपको इसका ही अरुणाचल प्रदेश अनलॉफुल एक्टिविटी जो प्रिवेंशन एक्ट 2014 है, इसका ही विस्तार रूप है। ये जो है, इसका मत मान के चलिए कि ये कानून जो है ब्रिटिश जमाने में होता था। ब्रिटिश जमाने से हो करके अभी तक ये जो है चल रहा है। क्योंकि अभी यहां में क्लियर मेंशन है, नेहरू के समय में, जो जवाहरलाल नेहरू के समय में भी हुआ है।
उसके बाद अभी जो स्टेट ने, हर स्टेट ने अपना अपना तरीका से इस कानून को अपनाया हुआ है। जो अनलॉफुल जो एक्टिविटी जो ये प्रिवेंशन एक्ट है, इसको अपना अपना तरीके से अपनाया हुआ है। और सभी स्टेट का इस लॉ को अलग अलग तरीके से उन्होंने डिफाइन किया हुआ है कि इसको जो है, जो इसको पालन नहीं करता है उसको किस प्रकार का सजा दी जाती है, वो अलग अलग डिफिनेशन है। लेकिन इसको बताना जरूरी था। उस समय क्या था कि ये जो अनलॉफुल जो एक्टिविटी जो डिटेंशन एक्ट उस समय हुआ करता था, जो अभी विस्तार रूप अभी जो अरुणाचल ने बनाया स्टेट ने 2014 को, शायद मतलब जो अनलॉफुल अगर 2014 कहेंगे तो यानी उस समय कांग्रेस का गवर्नमेंट था। तो आपको बता दूं ये उस समय बनाया गया था। उस समय क्या कारण था कि आप अगर इंडिया का हिस्ट्री को उठा के अगर देखेंगे ना, 1900 से लेकर के अब तो हम लोग जब फ्रीडम पाइतर जब हम लोग को फ्रीडम मिला उस समय तक अगर आप देखेंगे, उस समय बहुत सारा विद्रोही निकला था, बहुत सारा देशभक्त निकला था, बहुत सारे लोग निकले थे जो मतलब अंग्रेजों के खिलाफ जो है अपना मोर्चा खोला हुआ था कि अंग्रेज जो है उस समय हिंदुस्तान को शोषण कर रहे थे। इसीलिए उस समय 1900 से लेकर के हम लोग जब फ्रीडम मिला था उस समय तक अगर हिस्ट्री को उठा के देखेंगे ना, उसमें बहुत सारे कानून बने हैं। तो आज इस कानून को बताना बहुत जरूरी है। तो ये उस समय ये कानून क्या बोलता था? ये कानून उस समय बोलता था जो फ्रीडम फाइटर होता था। ब्रिटिश लोग क्या था कि ब्रिटिश लोग को लगता था कि इंडिया का जो फ्रीडम फाइटर होता था ये उनके लिए मतलब एक तरफ से गलत लोग थे। और हमारे मुताबिक यानी भारत के मुताबिक, इंडिया के मुताबिक उस समय फ्रीडम फाइटर जो है देश को आजादी दिलाने के लिए काम किए थे। क्या देश को उस समय आजादी दिलाने के लिए जो फ्रीडम फाइटर बने थे, क्या वो गलत थे? ये आपसे सवाल है, मैं जनता से सवाल कर रहा हूं। आपको समझना होगा। अगर आप पढ़ते हैं या फिर लिखते हैं तो आप हिस्ट्री को उठा के देखिए, उसमें क्लियरली ये मेंशन है। ये एक्ट को उस समय इंटेंशन ये था कि मतलब जो फ्रीडम फाइटर को जो है डिटेंशन करने के लिए, मतलब हमारे लिए उस समय जो फ्रीडम फाइटर था, इंडिया को जो आजादी दिलाने के लिए जो काम कर रहा था, हमारे लिए 100 से भी 1000% हमारे लिए सही था, क्योंकि वो इंडिया को फ्रीडम चाहते थे और ब्रिटिश के लिए गलत था। तो इस चीज को अभी लेते हुए, इस डिटेंशन जो एक्ट को लेते हुए अभी हर स्टेट ने अपना अपना कानून बनाया। तो अभी हम लोग अरुणाचल प्रदेश में आते हैं। अरुणाचल प्रदेश अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 2014, उस समय कांग्रेस का गवर्नमेंट था। और आज कांग्रेस पार्टी ने प्रेस ब्रीफिंग में भी बताया कि इस कानून में एग्जैक्टली क्या, किस चीज को मतलब जो है डिटेंशन किया जाता है और क्यों, कब तक करना चाहिए, इस चीज को आप लोगों ने सुना होगा। अभी यहाँ पर हम इसको इसीलिए ले रहे थे क्योंकि हमको लगता है कि पब्लिक के मुताबिक जो हम लोग बोलते हैं सोशल एक्टिविस्ट या फिर जो भी बंद कॉलर थे, तो यहाँ पर जो है हम जो है अपना ओपिनियन को आपको बता रहा है। अरुणाचल प्रदेश जो अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट 2014 को हम थोड़ा सा उसमें क्यों, अपना मेरा ओपिनियन है उसमें क्यों गलत पाते हैं, क्योंकि हमने आज पढ़ा था उसमें ये लिखा हुआ है कि इसका पावर जो है सेक्रेटरी लेवल से उसका बाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, और ऐसे एक कानून बना दिया है कि इस कानून के तहत जो है अगर किसी को डिटेन किया जाता है तो आप जो है कोर्ट में नहीं जा सकते या फिर आप जो है वकील हायर नहीं कर सकते। मतलब ये टोटली जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सरकार के अंदर ही पूरा पावर जो है दिया हुआ है। तो अभी आप अंदाजा लगा के देखिए, मतलब आने वाला समय में यह भी हो सकता है कि मैं सरकार अगर गलत काम करता है तो सरकार के विरोध में बात करता हूं तो मुझे भी डिटेन किया जाएगा, या मैं गलत चीज को दिखा रहा हूं, इसका मतलब उनको लगेगा कि सरकार के खिलाफ बोल रहा है, सरकार के खिलाफ दिखा रहा है, तो मुझे भी डिटेंशन किया जाएगा। तो ये डिटेंशन कानून को जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सेक्रेटरी लेवल तक मतलब इतना पावर दिया हुआ है कि मतलब ये लिखता है कि मतलब जो है आप जो है कोर्ट में भी अपील नहीं कर सकते या फिर आप जो है एडवोकेट भी हायर नहीं कर सकते। तो अंदाजा अभी आप लगा के देखिए कि हमको लगता है जो भारत का जो कानून, भारत का संविधान ये कहता है कि अगर आप क्रिमिनल भी हैं या फिर आप टेररिस्ट भी हैं तो आपको जो एडवोकेट लेने का तो अधिकार है ना। आपने अगर गलत भी काम किया है तो आपको ये कानून ये छूट दे रखा है कि आप एडवोकेट हायर करके अपना केस को लड़वा सकते हैं। तो आज हमने इस चीज को पढ़ा। अगर आपको लगता है आपको भी पढ़ना चाहिए तो आप जरूर पढ़िए, ये जरूर पढ़ना चाहिए आपको। ये आज हमने देखा। तो दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखा कि आप लोगों को बताया जाना बहुत जरूरी है। यहां पर एक जो है बोर्ड मेंबर होता है, मतलब बोर्ड मेंबर गठित किया जाता है, मतलब ये कानून के मुताबिक। यहां पर जो है एक जो है रिटायर्ड जज को जो है यहां पर
मेंबर नियुक्त किया जाता है, उसके साथ और 2 लोग होता है, 3 मेंबर जो है नियुक्त किया जाता है। उसको भी कौन अपॉइंट करेगा? हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, यहां में लिखा हुआ है। और इसी चीज को कल लेकर के मैं किसी एडवोकेट को बुलाऊंगा और उसके साथ जो मैं डिबेट करूंगा कि दरअसल ये कानून क्या कहता है, और इसको जनता को आपको बताना होगा। क्योंकि मैं कानून तो मैंने पढ़ा नहीं है, और मैं जब जब कोई घटना होता है तब उस कानून को मैं पढ़ता हूं। हो सकता है कि हमने गलत भी पढ़ा होगा। अगर आप देख रहे हैं या फिर जो भी सरकार के लोग जो कर्मचारी देख रहे हैं, शायद हो सकता है कि मैं अगर कुछ भी गलत बोल दूं, मैं आपसे अभी मैं माफी मांगता हूं कि मैं गलत, अगर थोड़ा भी अगर गलत हो जाए। लेकिन जहां तक मैंने पढ़ा है, 2 पॉइंट को मैंने बहुत अच्छा से पढ़ा है, तो उसमें ये एक है कि एक जो है मेंबर जो है यहाँ पर नियुक्त किया जाना चाहिए, मेंबर गठित किया जाना चाहिए जो कि रिटायर्ड जज है, उसके साथ और 2 लोग होगा। और उसको कौन अपॉइंट करेगा? हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस। अब क्वेश्चन ये है कि क्या गवर्नमेंट ने या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने 3 बोर्ड मेंबर जो है इसके लिए, मतलब स्पेशली जो अभी डिटेंशन जिसको किया गया है और जो इस कानून को अभी चला रहे हैं, क्या 3 मेंबर गठित किया है? ये क्वेश्चन है। तो हम पूछेंगे मंडे को जब ऑफिस खोलेंगे उस समय कि क्या वो मेंबर कौन कौन है। और ये एक, और तीसरा बहुत और एक ताज्जुब वाला हमने पढ़ा है इस कानून के मुताबिक, इसमें यह लिखा हुआ है कि आप किसी भी ऑफिसर के खिलाफ जो है केस दर्ज नहीं कर सकते। मान के चलिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, क्योंकि पूरा जो है इस कानून को जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट चला रहा है, तो आप उसके खिलाफ कुछ भी केस जो है नहीं ठोक सकते। मतलब कानून ऐसे बना दिया गया है। तो अभी इस कानून को मैं कल से पढ़ रहा था, तो इस कानून का मुझे लगता है, मेरा अपना ओपिनियन है, इसमें कुछ जगह में जो है लूप होल्स है। तो इसीलिए आज हमने आपके लिए यानी पब्लिक ओपिनियन फोर्स रखा है कि क्या अरुणाचल प्रदेश अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 2014 आपको सही लगता है या फिर गलत लगता है? केवल आपको यस और नो में जवाब देना है। और आपको बता दूं कि आप मुझे कोई व्हाट्सएप नंबर में मैसेज नहीं करेंगे, आप मैसेंजर में मैसेज नहीं करेंगे, आप मैसेज में मैसेज नहीं करेंगे, केवल आप इस लाइव पेज में कमेंट सेक्शन में जाके सिर्फ आपको लिखना है यस और नो। क्योंकि कल को अगर वोटिंग जब मैं दिखाऊंगा तो हो सकता है कि सरकार को यह भी लगेगा कि हमने पूरा चीज को नहीं बताया, क्योंकि अगर वो लाइव को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें कितना लोगों ने कमेंट्स किया है। तो इसीलिए जो दर्शक अभी 2000 से जो लोग देख रहे हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ कमेंट सेक्शन में जा करके अफवाह लिख करके आप इसको मानता है कि नहीं, यस और नो बस लिखना है। उसको जा करके हम जो है 2-3 दिन में इसका रिजल्ट को हम बताएंगे। तो ये आज मैंने पढ़ा था, तो उसमें लगा कि आप लोगों का पास रख दिया जाना बहुत जरूरी। और अब बहुत लोग ये सोचते हैं कि हम लोग कहाँ चले गए, क्योंकि मैं कानून को पढ़ रहा हूं, क्योंकि कानून से भरा कोई नहीं है, कानून से भरा कोई नहीं है। लेकिन आपको ये भी बता दूं कि हम हमेशा जब भी न्यूज़ करता है उस समय हम बोलता है कि हम बन कोल को सपोर्ट नहीं करते हैं, हम बन कोल कल्चर को हम भी सपोर्ट नहीं करते हैं। लेकिन सरकार को भी तो समझना होगा ना कि बन कोल किस कारण से लोग करता है। आप जो है इस 2-3 सालों में देखा होगा कि टेनिस कोर्ट में कितने लोग धरना प्रदर्शन के लिए आते हैं, कितना लोग रैली आयोजित करता है, कितना लोग प्रोटेस्ट करता है। उसका बहुत कम है जहां पर नतीजा निकाला है, नतीजा नहीं होता है। तो लास्ट में अगर हम लोग किसी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की हम लोग बात करेंगे तो ऑप्शन क्या रहता है कि बन कॉल। तो बन कॉल कल्चर तो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया हुआ है कि ये गलत है। तो जब ये गलत है तो जो संवैधानिक तरीके से, यानी जो मतलब संवैधानिक तरीके से जो हम लोग हंगर स्ट्राइक करता है या फिर रैली आयोजित करता है या फिर प्रोटेस्ट करता है, उसमें भी अगर अथॉरिटी जो है डिमांड को नहीं मानता है तो बाद में ये भी तो ऑप्शन एक रह जाता है। तो इस चीज को सरकार को देखना चाहिए कि कहां से गलत हो रहा है, कहां जो गलत हो रहा है कि हम लोग को किस चीज को सुधारा जाना चाहिए। क्योंकि हम हमेशा बोलता है कि सरकार इसलिए बनती है कि जनता की आवाज को सुन सके, जनता के कठिनाइयों को सुन सके, उसका जो है समस्या को सुन के जो है आगे जो है फर्दर स्टेप उठा सके, इसीलिए होता है। तो इस कारण मजबूर के कारण जो है हमको लगता है कि अरुणाचल प्रदेश में जो 2014 को लागू किया गया जो ये एक्ट है, तब से अभी तक अरुणाचल की हिस्ट्री में कितना बनकोल हुआ होगा, कितना बनकोल हुआ होगा। लेकिन इस कानून को सख्त इस बार पालन किया गया, इस चीज को कोई नकार नहीं सकते। क्योंकि स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन में मैं खुद बहुत रहा हूं और कितने लोगों ने अभी तक का हिस्ट्री में, अरुणाचल के हिस्ट्री में कैपिटल को बंद किया, उस हिस्ट्री को मैं भी कुछ बहुत लोगों को जानता हूं। लेकिन उस समय ये डिटेंशन और ये प्रिवेंशन एक्ट को कम लागू करते हुए देखा गया ना, जिसको हमने डीसी साहब को भी पूछा था
हम उसके खिलाफ नहीं है, हम बंद कॉल के खिलाफ हम खुद है। लेकिन कानून की जब हम बात करते हैं, एक कानून जो है किसी को ज्यादा कानून लगाता है और किसी को कम कानून लगाता है। ये क्यों होता है? क्वेश्चन तो ये है, ये सवाल है ना। तो अभी भी आप लोगों ने देखा होगा कि ये अब्सकॉन्डिंग नोटिस जारी कर दिया, और ये भी हम शायद अरुणाचल के, जब तक मैं होस्ट अरुणाचल को सही से कैपिटल को जानता हूं, तो अब्सकॉन्डिंग जो है नोटिस ये फर्स्ट टाइम होगा जिसमें ऐसे सर्व किया। इसका मतलब बगोरा घोषित कर दिया, मतलब कि तेचीपुरु, उसके बाद जो आपका तदाक नालो, उसके बाद जो तेली यमंग है उसको बगोरा घोषित कर दिया है। मतलब जब ये अब्सकॉन्डिंग, जब ये तब नोटिस जारी किया जाता है, जहां तक मेरा नॉलेज ये कहता है कि जब पुलिस उसको पकड़ नहीं सकता है, पुलिस नहीं ढूंढ पाता है, उस समय ये नोटिस जारी किया जाता है। तो अभी समय भी दिया हुआ है, और समय अगर नहीं होता है तो उसमें जो है अब्सकॉन्डिंग होने के बाद उसको अगर नहीं पकड़ा जाता है, तो डीसी साहब ने आज प्रेस ब्रीफिंग करते हुए कहा है कि उनका जो है प्रॉपर्टी को सीज किया जाएगा। तो ये भी अरुणाचल में पहली बार होगा जहां पर जो है प्रॉपर्टी सीज करने का जो है बात कही जा रही है, क्योंकि अरुणाचल में कितना करप्शन हुआ है, कितना पीडीएस स्कीम हुआ है, और कितना जो गलत काम हुआ है। तो इसमें जो है ऐसे केसेस कम देखा गया है। और उस समय भी आप सभी को पता होगा कि उस समय मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग नहीं थे जो आज सोशल मीडिया के जमाने में, आज जो है सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म में, आज जो डिजिटल का एज में, डिजिटल का इरा में ये सब जो है पता चल जाता है लोगों को। उस समय बहुत ऐसे नहीं होता था, इसीलिए सवाल करना बहुत जायज है और सवाल उठता है। और आप अगर फेसबुक कभी भी उठा के देखेंगे, आपको अभी यही चर्चा करते हुए नजर आएगा। तो कई बार ये चर्चा को की जानी बहुत जरूरी है। तो ये है, तो इसलिए कुछ कुछ चीज को मैंने बताया। और मैं तो ये कहूंगा कि अभी जो है कुछ कुछ लोग ऐसे बन गया है, मतलब महात्मा गांधी का 3 बंदर हो गया है, न देखो, न सुनो, न बोलो। मतलब देखना भी नहीं है, सुनना नहीं है, बोलना नहीं है, मतलब चुप। और अभी के मुताबिक जो है, जो अगर हम लोग प्रिवेंशन जो एक्ट के मुताबिक अगर हम लोग कहा जाएगा, तो अभी ऐसे लग रहा है कि अरुणाचल में आने वाला समय में शायद ये जो है धरना भी नहीं होगा, हंगर स्ट्राइक भी नहीं होगा, रैली भी नहीं होगा। क्योंकि जब कोई ग्रुप आ करके, मतलब रैली के लिए भी अगर 3 से ज़्यादा, 4 से ज़्यादा हो गया, तो यहाँ पर 144 सीआरपीसी जो है लागू हो जाता है। मतलब कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि डेमोक्रेसी कंट्री में, जो हमारा जो है लोकतंत्र देश में जो है, कहीं ना कहीं ये जो संवैधानिक जो अधिकार है उसको खत्म किया जा रहा है, ऐसे भी हमको कभी कभी लगता है। और मुझे ये भी लगता है, मैंने शुरू में कहा है, अगर किसी गलत चीज को करते हुए अगर मैं दिखाता हूं या फिर गलत को गलत बोलता हूं, तो कल को हो सकता है कि हमको भी डिटेंशन कर लेगा, या फिर हमको भी वार्निंग दे दिया जाएगा कि आप जो है सरकार के खिलाफ ज्यादा बोल रहा है, या फिर किसी के खिलाफ ज्यादा मैं सरकार के खिलाफ ज्यादा बोलता ऐसे नहीं हूं। जहां गलत दिखाई देता है मैं उस चीज को बोलता हूं। तो सरकार में रहने वाले लोगों को गलत लगता है, तो इसको समझना होगा ना, कि समझता नहीं है, बोलता है कि ये इंसान जो है हमेशा, ये आदमी जो है हमेशा सरकार के खिलाफ बोलता रहता है। सरकार अच्छा काम करेंगे तो अच्छा को भी तो बोलूंगा ना, और अच्छा काम दिखाई कम देता है, और जहां दिखाई देता है मैं बोलता हूं। खराब काम जो है ज्यादा दिखाई देता है, तो इसीलिए आपको लगता है कि मैं हमेशा सरकार के खिलाफ बोलता हूं। तो कल को ऐसा ना हो कि मेरे ऊपर भी जो है डिटेंशन केस जो है लागू हो जाए, और हमको भी जो है ढूंढने लग जाए। क्योंकि मैं आवाज उठाता रहता हूं, मैं क्वेश्चन करता रहता हूं। और आपको बता दूं, अभी बहुत दुखद की बात कहना पड़ता है कि यहाँ तक अरुण भूमि जो है मीडिया हाउसेस के अंदर भी पुलिस जो है तलाश करने के लिए पहुंचे थे। अभी 12 को बंद कॉल खत्म होता है, 13 को मेरे ऑफिस में आता है। मतलब 10-12 पुलिस आता है और मेरे ऑफिस को जो है सर्च करता है। तब मैंने पूछा कि क्या आपके पास सर्च वारंट है? बिना सर्च वारंट के किसी के प्रॉपर्टी में घुस जाता है। तो यहां पर सवाल क्यों नहीं किया जाएगा? सवाल तो करना पड़ेगा। सवाल अगर किसी को नहीं करेगा, अभी आप मान के चलिए, किसी भी स्टेट में, किसी भी कानून में, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में अगर ऑपोजिशन नहीं होगा, अगर आप समझ के देखिए, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई अगर ऑपोजिशन नहीं होगा, तो कोई भी पार्टी जो है जो चाहे वो तो कानून लागू कर देंगे ना। स्टेट में भी वही चीज है। अगर स्टेट गवर्नमेंट में अगर कोई ऑपोजिशन पार्टी ने कोई नहीं बोलेगा और कोई गलत के खिलाफ आवाज नहीं उठाएगा, सरकार जो भी कर रहा है सही, मतलब आंख बंद करके देखते रहेगा, फिर कैसे होगा? तो सरकार का बात को छोड़ दीजिए। अगर कोई इंसान गलत है, कोई आदमी गलत काम कर रहा है, या फिर कानून को गलत फायदा उठा रहा है, अगर उसके खिलाफ अगर नहीं बोलेगा, तो वो चीज तो काम चलता जाएगा ना, गलत चीज तो होता रहेगा। जब इस चीज को जब आवाज उठाता हूं तो गलत हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? मतलब कोई गलत चीज को आवाज उठाने के लिए डर लगता है, और जब मैं आवाज उठाता हूं उनको लगता है कि मैं गलत काम कर रहा हूं। तो अगर ऐसे होगा तो अरुणाचल कैसे आगे बढ़ेगा? बिल्कुल आगे नहीं बढ़ेगा।
यहां पर इतना संविधान को इतना सुंदर तरीके से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बहुत सुंदर तरीके से बनाया है, और जिसमें कि लोगों को भ्रष्टाचार के खिलाफ, लोगों को करप्शन के खिलाफ, गलत के खिलाफ आवाज उठाने के लिए, बात रखने के लिए जब मौका संविधान देती है, और कोई गलत काम करता है आपको एसोसिएशन फॉर्म करने के लिए आपको छूट देती है, स्वतंत्र देती है, तो अगर ये भी अगर आने वाला समय में नहीं हो पाएगा तो मतलब जो भी काम, गलत काम होने से भी किसी को कुछ नहीं बोलना है, आंख बंद करना है, मुंह बंद करना है, कान को ढक देना है। कैसे चलेगा? ये सोच के देखिए कैसे चलेगा। तो इस चीज को जब मैं आवाज उठाता हूं उनको लगता है कि गलत कर रहा हूं, और मेरे साथ ऐसे बहुत हुआ है। कोई एमएलए का कास, कोई मंत्री का कास मेरे ऊपर बहुत लिखता है, जब मैं उसको बात करता हूं बाद में माफी मांगता है, क्योंकि मैं गलत किया नहीं हूं, माफी मांगता है बाद में कि मैं अपोलाइज करता हूं कि मैंने गलत लिख दिया। और आपको अच्छा लगना चाहिए कि अरुणाचल में एक ऐसे मीडिया हाउसेस है जो मतलब सच को सच दिखाता है, गलत को गलत दिखाता है। तो अभी हम इसलिए मैंने इसका लिया है। आपको बता दो 13 को पुलिस मेरे ऑफिस में छापा मारे थे, तब हमने पूछा कि क्या आपके पास सर्च वारंट है। जब सर्च वारंट आपको मजिस्ट्रेट की तरफ से दी जाती है तो आपको क्या लगता है, तो क्या ये कानून का सही इस्तेमाल हो रहा है? क्या कानून है तो कहीं भी आपका प्रॉपर्टी में घुस के चेक कर, तलाशी लेना शुरू कर देंगे? ये तो गलत है ना। मेरे पास सीसी फुटेज है, सीसी फुटेज में जितना कैमरा मैंने बना के रखा हुआ है, आने वाला समय में मैं उसको पब्लिक सार्वजनिक कर दूंगा। अभी आपको डिसाइड करना है क्या मैं गलत हूं। इसका मतलब ये सोच रहा है कि मैं ताकम सोनिया कब गलत करेगा, कब गलत करेगा, कब गलत, मतलब अरुण भूमि न्यूज जो है कब गलत करेगा, कब गलत करेगा, सोच रहा है। जब गलत करेगा हमको भी घसीट के ले जाएगा, मतलब जिताना ले जाएगा। तो ये है, क्योंकि ये बताना बहुत जरूरी था, क्योंकि मैं बहुत दिन से इसको रखा हुआ था, तो अभी मुझे लग रहा है कि इसको बताया जाना बहुत जरूरी है। और वो फुटेज जो है मेरा पास है और आपको बताऊंगा एक कभी दिन। और मैं अभी तक बोलता हूं कि मैं कभी ऐसे काम नहीं करूंगा जो कि किसी संविधान के खिलाफ मैं कभी नहीं हूं। मैं ना कभी कानून के खिलाफ हूं ना किसी के खिलाफ हूं। मैं जो दिखता है वही चीज को दिखाऊंगा, और जो गलत है वही चीज को मैं बोलूंगा, और जो सही है उसी चीज को मैं दिखाऊंगा। सही और गलत को मैं पहुंचाऊंगा आपके साथ। आप तय आपको करना है क्या मैं गलत कर रहा हूं या फिर सही कर रहा है। तो ऐसे होता है, बहुत प्रेशर से आता है। तो ये था अभी का सबसे बड़ा इंसिडेंट, तो वही था कि पुलिस मेरे ऑफिस में भी छापा मारा था। रीजन मैंने पूछा कि बोलता है कि यहाँ कोई हो सकता है इसीलिए आया। तो यहाँ कोई हो सकता है तो अच्छा बात है ना। मेरा प्रॉपर्टी में घुसने के लिए कम से कम पहले तो आप कानूनी तौर पर तो सर्च वारंट तो आपको लाना चाहिए ना। जब आप सर्च वारंट नहीं लाता है, किसी के घर में भी ऐसे ही दखल लेके तलाशी शुरू कर देता है, तो ये क्या ये कानून का सही उपयोग कर रहा है? आपको सोचना होगा, आपको समझना होगा। इसीलिए आज का टॉपिक में वो नहीं है, आज का टॉपिक वही है कि क्या आपको क्या लगता है अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट 2014 जो है, आपको क्या लगता है सही है या फिर गलत है? क्योंकि हम इसलिए बार बार बता रहे हैं कि हम बनकोल कल्चर के खिलाफ हम भी हैं, हम बनकोल कल्चर को हम भी नहीं मानते हैं, लेकिन हो सकता है कि इस कानून में कहीं ना कहीं कुछ लूपहोल्स हो, कहीं ना कहीं कुछ लिकोना हो, जिस कारण से कि यहां पर जो है लोगों को दिक्कत हो रहा होगा। क्योंकि इसको आपको अच्छा से पढ़ना होगा, ये मेरा आपसे है। और इस चीज को मैं बार बार रिपीट करूं, आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर में मैसेज नहीं करना है, मैसेंजर में मैसेज नहीं करना है, मैसेज में मैसेज नहीं करना है। केवल आपको अभी जहां लाइव पेज चल रहा है उसमें आपको येस और नो लिखना है, बस येस और नो। और मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट, अभी जो है लाइव पेज को जो है 2004 लोग देख रहा है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें। अरुणाचल को बोलते हैं ना कि यहाँ पे कम से कम 14-15 लाख का पॉपुलेशन है, 14-15 लाख पॉपुलेशन अपना अपना राय को बेचता है। यहाँ पर कोई सरकार के खिलाफ नहीं है या फिर किसी के खिलाफ नहीं है, क्योंकि कानून इसीलिए बनती है, उस कानून को जो है संशोधन किया जाता है। अगर कुछ गलत है तो उसको संशोधन यानी अमेंडमेंट भी किया जा सकता है। तो इसलिए मैं आपका ओपिनियन को जानना चाह रहा हूं। अगर आपको लगता है कि मैं गलत बोल रहा हूं तो आप जो अरुणाचल प्रदेश अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट 2014 को आप भी पढ़ सकते हैं। तो उसमें कुछ ना कुछ हमको लगता है कि मेरा अपना राय है, उसमें हमको थोड़ा सा लिखना लगता है। तो आपको क्या लगता है? बस आपको येस और नो में जवाब देना है, ये आपको हमने बताया। और दूसरा मैं ये बता रहा हूं कि अगर कोई एडवोकेट दोस्त जो है अगर देख रहा है, इस कानून को अच्छा से जानता है, मैं आपसे प्लीज रिक्वेस्ट करता हूं, कोई
एडवोकेट दोस्त देख रहा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मुझे कांटेक्ट करेंगे और बताएंगे कि इस कानून में दरअसल क्या कहता है, ताकि पब्लिक को पता चले कि इस कानून में एग्जैक्टली क्या है। पब्लिक ही नहीं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो आने वाला फ्यूचर में हो सकता है कि बंद कॉल करने के लिए सोचता होगा, उनको भी पता चले कि इस कानून में क्या लिखा हुआ है, इसमें सरकार के लिए क्या फायदा है, पब्लिक के लिए क्या फायदा है। सरकार और पब्लिक का जो बीच का जो खड़ी को हमको बताना है कि इसमें एग्जैक्टली ये कानून क्या लिखता है। तो मैं इसे आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपको लगता है कि इस विषय को आप अच्छा जानकर रखता है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकता है। तो कल हम लोग स्टूडियो में बैठ करके आराम से चर्चा की जा सकती है। साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को मैं बुलाऊंगा कि ये कानून आपको कितना तक पावर दिया हुआ है, आपको क्या क्या करना चाहिए, मैं उनको भी बुलाऊंगा। तो अगर एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एक कानून को जानकर अगर रख के मैं खुद मीडिएटर बनूंगा, तो उसमें अगर आप लोग चर्चा करता है तो पब्लिक को जो है क्लियर हो जाएगा। और मेरा हमेशा कोशिश ये रहता है कि जो मतलब गलत जो सोच रखा हुआ है उसको जो है पब्लिक को क्लियर करना, ये मेरा मकसद होता है। इसीलिए मैं एडवोकेट दोस्त से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको लगता है कि अरुण भूमि में आना चाहिए तो आप मुझे बेशक कांटेक्ट कर सकते हैं, और ऐसे एडवोकेट जो इस चीज़ को जानकर रखता हो। और मैं अगर आप कांटेक्ट करेंगे तो मैं जो है डीसी साहब को बुलाऊंगा और डीसी साहब के साथ आपके साथ चर्चा कराऊंगा पब्लिक को, ताकि क्लियर हो जाए। और आखिर में आपको सिर्फ वोटिंग देना है येस और नो में, ना आपको मैसेज करना है, ना मैसेंजर करना है, ना व्हाट्सएप में देना है, केवल आपको ये लाइव पेज में देना है। और इस लाइव को जितना हो सके शेयर कीजिए, और इसी जो अरुणाचल प्रदेश अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट 2014 को अच्छा से आपको हम आने वाले समय में यानी कल तक बताने की कोशिश करेंगे कि इस कानून में दरअसल क्या लिखा हुआ है और इसमें क्या क्या होना चाहिए था और क्या इसमें लूप होल्स है, उसके बारे में हम हो सकता है कि कुछ गलत ना हो, फिर भी हम जानने की कोशिश करेंगे। जो गलत थोड़ा सा हमको लगा कि ये मेरा अपना ओपिनियन था इसलिए हमने रखा है। तो ये था मेरा कोशिश, और मैं लगातार ऐसे खबरें अब तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिएगा अरुण भूमि। सभी जितने भी दोस्त जो अरुण भूमि को देख रहे हैं सभी को गुड नाइट, सबा के नमस्कार।